गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत आप सबको। आज का मिशन समाचार तीसरा त्रैमास और ये आता है ट्रांस यूरोपियन डिवीज़न से। आज की डेट है 19 अगस्त और आज की जो हेडिंग है वो बंदियों को मुक्त करना। ये पोलैंड से आता है और एक उपदेशक हैं, प्रचारक हैं जिनका नाम है रिचर्ड। यहाँ एक परिवार के बारे में दर्शाया गया है। क्रिस्टोफर करके एक जन है, उनका सुंदर सा परिवार है, उनकी पत्नी है, लेकिन क्रिस्टोफर वो बस ड्राइवर है और बस ड्राइवरों की ज़्यादातर उनकी संगति, उनकी भाषा थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं होती है और इसे संगति होने के वजह से ज़्यादातर वो ड्यूटी के बाद वो सारी इकट्ठे होते हैं, पैसे जमा करते हैं और फिर उनका पीने खाने का प्रोग्राम चलता है। तो इस बात से उसकी मिसेस परेशान थी और नहीं चाहती थी कि ये इस तरह व्यवहार करे और वो सुधर जाए, और वो चाहते थे कि वो अपने आदत को सुधारे और मसीहत जीवन में ज़िंदगी बिताए। एक बार क्या हुआ कि उसको उसकी मिसेस एक सभा में ले गई। उसने बताया कि वहाँ पहले उनको वीडियो दिखाया जाता है, उसके बाद उपदेश का प्रोग्राम होता है। मगर जब जिस बार वो ये क्रिस्टोफर गया था तो उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन वो वीडियो नहीं दिखाया गया जो सरमन के पहले होती है। तो वो उसको थोड़ा मज़ा नहीं आया और घर में आने के बाद फिर वो अपना व्यवहार उसी तरह से अपनी वाइफ को गाली उली देने लग गया और जिससे उसकी वाइफ परेशान हो गई। बोले कि मैं कल निकल जाऊंगी अपने घर से बच्चों को लेके। तो वो वैसा बोला और बोल बाल के फिर वो बिस्तरे में चला गया सोने के लिए। सोने के तो गया, लेकिन उसको वो ही बात खटक रहा था। उसकी वाइफ बोली कि कल मैं अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी। तो फिर वो सोने तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, परेशान हो गया, इधर उधर उलट पलट हो रहा है। और उसके बाद वो बोला, क्योंकि उसकी वाइफ बोली थी कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो, क्योंकि प्रार्थना करने की उसकी आदत नहीं थी। लेकिन जब उस दिन उसकी वाइफ बोली कि मैं चले जाऊंगी अपने बच्चों को लेके कल, तो घर में जाके किचन में जाके चुपचाप वो प्रार्थना करने लगा। बोलता है यहाँ, मुझे नहीं पता कि आप मौजूद हैं या नहीं, लेकिन मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। कहता है मैंने अपने प्यारी पत्नी और अपने बच्चों को चोट पहुँचाया है, मैं शराब पीता हूँ, मैं इस तरह जीना नहीं चाहता, क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्रार्थना करता रहा, उसको कोई जवाब नहीं मिला। सुबह क्या हुआ कि वो फिर ड्यूटी चला गया। फिर दोस्तों के साथ वही उनकी बातचीत उसी तरह से और पीने खाने का प्रोग्राम होता है। तो वो रात को जो उसने प्रार्थना किया था, क्योंकि उसके मन के अंदर से वो बात निकली थी, इसलिए वो उस दिन उनके साथ शराब नहीं पिया। और वो गाली गलौज जो कर रहा था, उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले थे। और नहीं पी, इसके बजाय सीधे घर गया और मेरी पत्नी को जाने से रोको, ये कह के उसने प्रार्थना किया था। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी 3 सूटकेस तैयार कर लिए, बच्चों को तैयार करके अब जाने को तैयार है।
फिर वो परेशान हो गया, बोला उसके वाइफ को, बोलो अब की बार तो मुझे माफ़ कर दो, अब की बार तो एक बार तो मुझे चांस दे दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी वाइफ बोली ठीक है, मैंने तुमको बार बार समझाया, तुम समझा नहीं, अब की बार जब तुम कह रहे हो तो मैं इस बार तुमको माफ़ कर देती हूँ। उन लोग रुक गए। अगले दिन क्रिस्टोफर प्रचारक सभा में गया और वहाँ के जो पास्टर था उसकी आदत थी सिगरेट पीने की। सिगरेट पी रहा है और उसका पास्टर को बोलता है मेरी वाइफ जो है वो बपतिस्मा लेने जा रही है, मैं भी लूँगा। पास्टर इसको सोचने लगा, ये थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा है, अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो इसका दिमाग कहीं और भटक ना जाए। पास्टर को बोला अच्छा ठीक है। तो पास्टर वहीं पर चुपचाप प्रार्थना करने लगा। वो उसके बाद वो बोलता है, पास्टर को बोलता है मैं ठीक है, मैं सिगरेट पीता हूँ, धूम्रपान करता हूँ, लेकिन आगे से मैं नहीं करूँगा। फिर पास्टर बोला, क्योंकि उसके ज़बान से लग रहा था कि वो दिल की गहराई से वो बोल रहा है और आदतन उसने सिगरेट पी रहा था, और जब उसने ऐसा बोला तो कि लगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करेगा। और पास्टर ने उसको अपनी वाइफ के साथ बात किया और उन्होंने उसको बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा देने के बाद यहाँ पे लिखता है कि उपदेशक सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। उसने सोचा कि चर्च के सदस्य क्या सोचेंगे। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी के साथ क्रिस्टोफर को बपतिस्मा दिया। उपदेशक ने सोचा कि आगे क्या होगा। उसके बाद प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने का क्या होगा। तब उसके नौजवान ने, उस युवक ने, क्रिस्टोफर ने बताया कि मैं जेल में भी गया था और क्योंकि मेरी आदत ख़राब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो साथी जो लोग हैं जो कैद में हैं अभी तक, उनका जीवन बदल जाए जैसा मैं बदल गया हूँ। और पास्टर को बोलता है कि चलेंगे वहाँ पे जेल खाने में, वहाँ उन कैदियों को हम लोग उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। तो पास्टर नौजवान था तो वो कभी गया नहीं था। तो उसने क्रिस्टोफर ने बोला कि नहीं चलिए जाते हैं। फिर ये लोग पास्टर को उसने कन्विंस किया और फिर पास्टर के साथ ये दोनों चले गए। तो वहाँ का जेल खाने वाला बोला कि इनको ऐसा लेक्चर दो, कहीं ऐसा ना हो वे लोग इनको मज़ा ना आए, इनको उनके दिल में असर ना हो और वे उब जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पे गए, सब कोई आया, सब अपना ड्रेस के साथ वहाँ पर आए, बैठे और इन्होंने फिर उपदेश क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने क्रिस्टोफर की ओर इशारा किया, क्योंकि यह आदमी आपके जैसा था जब वह किशोर था। तो क्रिस्टोफर को बोला कि क्रिस्टोफर खड़े हो जाओ। वो क्रिस्टोफर खड़ा हो गया। उसके बाद वो उसने अपनी गवाही दी। कहता है मैं यहाँ रहता था, मैं एक अच्छा किशोर नहीं था, मैंने बहुत कुछ बुरे काम किए। मैंने एक बार इसी जेल में भागने की कोशिश की थी और देखो, और उसके बाद उसने अपने कलैया वो दिखाया। उसने वहीं पे रहते हुए सुसाइड करने के लिए उसने ब्लेड काटे थे, तो उसके निशान भी दिखाया था। मैं ऐसा व्यक्ति था। तो उसने वहाँ पे उनको गवाही दी और कहता है कि परमेश्वर की स्तुति हो, किसी ने मेरी जान बचाई। आज मैं अच्छी खबर साझा करने आया हूँ।
जब आप जेल खाने में रिहा होते हैं तो आप वही कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे, या आप अपना जीवन बदल सकते हैं जैसा मैं मेरा जीवन बदला है, और परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। मैं आपको परमेश्वर को चुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें वहाँ जो पोलैंड का जो टीवी चैनल वाले थे वो सारा रिकॉर्ड कर रहे थे, और उन बंदियों ने, उनका उद्देश्य अच्छा लगा और वहाँ पे उन्होंने गवाही दी कि उनका जीवन, हम कहता है कि हमारे पास पहले बाइबल नहीं थी, हम सेवन डे, वो कहते हैं कि हम सेवन डे एडवेंटिस्टों के बहुत आभारी हैं कि वे हमसे मिलने आए, वे हमारे पास बाइबल लाए। हमारे पास पहले बाइबल नहीं थी। हम यीशु, उद्धार, क्षमा और एक नया जीवन शुरू करने के अवसर के बारे में सीख रहे हैं। और कैदियों के शब्दों ने क्रिस्टोफर और उपदेशक को खुशी से भर दिया। उपदेशक कहता है कि यह क्या महत्वपूर्ण बात है, कितनी अच्छी बात है जो मैंने अनुभव किया। परमेश्वर हमें एक नया जीवन दे सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है ज़िंदगी में। उल्टे सीधे काम भी किए होते हैं, बिगड़े होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के संपर्क में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जीवन बदल जाता है। कहता है कि परमेश्वर ने क्रिस्टोफर को एक नया जीवन दिया और वह आपको भी एक नया जीवन दे सकता है। 2017 में आपके 13वें शपथ के दान के लिए धन्यवाद, जिसने होप चैनल पोलैंड के लिए एक टेलीविज़न स्टूडियो बनाने में मदद की। इस कहानी के उपदेशक रिचर्ड जॉन कोविस्की आज पोलैंड में सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च के अध्यक्ष हैं और होप चैनल इंटरनेशनल के स्थानीय सहयोगी होप चैनल पोलैंड में एक नियमित वक्ता हैं, स्पीकर हैं, जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। आज का समाचार यहीं तक है। धन्यवाद।